नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने भ्रमण किया है और खिचड़ी की तैयारियों का निरीक्षण किया है, खिचड़ी मेले की तैयारियों का। इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है और छोटे बच्चों को प्यार करते भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम नजर आया है, जहां गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में छोटे बच्चों को प्यार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के में छोटी बच्ची को दुलार किया है, उसके सिर पर हाथ रखा है। इसी के साथ गोरखपुर में बच्चों से बातचीत कर चॉकलेट भी खिलाई है बच्चों को। तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को दुलार किया था। 7 जून 2022 को ये अद्भुत दृश्य देखने को मिला था। 20 अगस्त 2022 को गोरक्षनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर कृष्ण रूप में सजे बच्चों को दुलार किया था सीएम योगी ने। इसी के साथ 24 नवंबर 2021 को कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बच्चे को दुलार किया था, फोटो खिंचवाई थी उसके साथ। 14 जनवरी 2022 गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में छोटे बच्चे को पुकारा है, पुचकारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये अद्भुत तस्वीरें और हमेशा उनका बाल प्रेम दिखता है जब भी वो किसी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर चल रही बड़ी बैठक संपन्न हो गई है। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। हम लोगों ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना। ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज, झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। किस प्रकार से हमें मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना है, मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, इस प्रकार की कार्य योजना कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज पार्टी के हमने बनाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी चुनाव हमारे होते हैं, हम अपने कार्य का विभाजन करके, काम का विभाजन करके अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर चुनाव लड़ते रहे हैं और वो काम आज हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से किया है। हम लोग लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर हुई जनप्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होने के बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जो कि आज बीजेपी की बैठक में पहुंचे। सर, आज बीजेपी ने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की, क्या कुछ रहा? भारतीय जनता पार्टी ने अभी एमएलसी के चुनाव के संबंध में एक बैठक की है। हमने योजना रचना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी 3 स्नातक की सीट हैं, 2 शिक्षक की सीट हैं। हम सभी सीटें, 5 सीटें जीतने के लिए योजना बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 5 सीट जीतने जा रही है। गोरखपुर महोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरीके का महोत्सव जब सपा करती थी तो सवाल उठते थे, आज गोरखपुर में हो रहा है। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी नाच गाने का कार्यक्रम करती थी, भारतीय जनता पार्टी दीपोत्सव कर रही है, गोरखपुर महोत्सव कर रही, काशी विश्वनाथ धाम भी कार्यक्रम कर रही। तमाम ऐसे सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। हमारे और उनके कार्य संस्कृति में बहुत अंतर है। उनकी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति है और वो जिनको जो अच्छा लग रहा है वो उधर जा रहे हैं
और मुझे लगता है पूरे प्रदेश का एक एक व्यक्ति इन कार्यक्रमों से खुश है और आनंदित है और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो कि बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और जहां तक गोरखपुर महोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी के सवाल की बात है, समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस पर सवाल उठा रही, उसको विलुप्त कर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के आयोजन को लेकर ही नहीं बल्कि अयोध्या के दीपोत्सव और काशी विश्वनाथ जैसे आयोजन कर रही है, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ है। बैठक में शामिल होने के बाद मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, अब वो सुनिए। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला। मैडम, आज बैठक थी, क्या कुछ खास रहा बैठक में? बैठक में हम सभी लोग, जब भी कोई चुनाव होता है तो उस बैठक होना जरूरी है और उसमें सभी को जो जिम्मेदारी मिली उसका कर्तव्य का निर्वहन किया जाएगा। तो सांसद, विधायक और जो बाकी के पदाधिकारी भी हैं वो इस चुनाव में लगाए जा रहे हैं। देखिए, हर कार्यकर्ता लगता है चुनाव में और हम सभी लोगों के एक जिम्मेदार होने के नाते बैठक ली गई है, जो जिस क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जो बता रही हैं कि हम लगातार जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस चुनाव में लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस हो, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जयंती समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान के साथ कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में स्वर्गीय कल्याण सिंह के अलावा सर सैयद के बारे में भी अपने विचार रखे। कल्याण सिंह को याद करके कहा कि मेरी खुशकिस्मत है कि 1977 की असेंबली में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। उस वक्त वे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और पड़ोसी जिला होने के नाते वे अतरौली के विधायक थे। मैं बुलंदशहर जिले में सियाना से विधायक था, तो एक खास रिश्ता था। और मैं अलीगढ़ से निकला था, वह भी एक चैप्टर था, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा ही रिश्ता हो गया था। राज्य सरकार तय करती है, गवर्नर थोड़ी तय करते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब राज्य सरकार ने नहीं लिखा होगा। भाई, गवर्नर का भाषण जो होता है असेंबली सेशन में, वो गवर्नर खुद नहीं तैयार करते हैं, वो तो राज्य सरकार तय करती है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो डीएम के बता सकती है। क्या कहना चाहेगा भाई, मैं जहाँ तक जानता हूँ और जो बिल्कुल सही है कि जो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, जो हर वर्ष के शुरू में जो पहला सत्र होता है, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए जो चीज कही जाती है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, नीति वक्तव्य होता है। तो वो तो जो वो लिखेंगे वही गवर्नर बोलेंगे। तो रायबरेली के 11 जनवरी को हुए हादसे में जहां अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, तो वहीं आज एक मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो वहीं रायबरेली दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीतियों का जमकर विरोध किया है। हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती वो हम लोग करेंगे। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर
अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके। हमारी पार्टी के लोग लगातार गोरखपुर महोत्सव के आखिरी दिन सोनू निगम के सुरों ने समा बांधकर गोरखपुर की जनता को अपने गाने की धुन पर झूमने को मजबूर कर दिया। महोत्सव में शामिल होने पर सोनू निगम के गानों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सिंगर सोनू निगम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन भीड़ ने सारे सुरक्षा को तोड़ते हुए कुर्सियों पर बैठे लोगों को हटने को मजबूर कर दिया। लखनऊ से अब खबर, जहां लखनऊ के घंटाघर में नगर निगम ने पतंग महोत्सव आयोजित किया, जिसमें मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई अफसर और मशहूर पतंगबाजों ने शिरकत की। नगर आयोग के साथ नगर विकास विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हुए और पतंगबाजी महोत्सव का लुत्फ उठाया। लखनऊ शहर के कई पुराने और मशहूर पतंगबाजों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया, तो वहीं कुछ लोग योगी मोदी की पतंग भी उड़ाते नजर आए। शहर की ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर से पतंगबाजों से पतंग पार कर एक दूसरे के पेच काटे। पतंगबाजों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें महोत्सव में सम्मानित भी किया गया। लखनऊ से अब खबर, जहां 1 लाख का इनामी शातिर लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले शातिर लुटेरा असलम को गिरफ्तार किया है। 2 सालों से कई मामलों में वो फरार चल रहा था। आरोपी असलम, जिसे गिरफ्तार किया गया है, यूपी एसटीएफ ने असलम के साथी हमजा को एनकाउंटर में मार गिराया था। गैंग के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब गैंग के सरगना असलम को भी पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, यूपी एसटीएफ के हाथ लगी है, जहां पर इस तरीके के शातिर को पकड़ा गया है। तो बड़ा ये पूरा मामला है, जहां किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है। अब गैंग का सरगना असलम भी पकड़ लिया गया है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब देखिए, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से है, जहां पर गंगा विलास क्रूज को कल पीएम ने वाराणसी से रवाना किया था। कल शाम क्रूज गाजीपुर के जमानिया पहुंचा था और वहां रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यालय स्थित रजागंज जेटी पर पहुंचा। वहां पर विदेशी सैलानियों का स्वागत जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने किया। रजागंज जेटी से सैलानी ई रिक्शा से गोरा बाजार स्थित लॉर्ड कार्नवालिस पहुंचे, जहां पर विदेशी सैलानी लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरा का दीदार किया गया। वहीं लॉर्ड कार्नवालिस पहुंचते ही विदेशी सैलानियों का सीडीओ, एसपी सिटी समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं पर सैलानियों का स्वागत स्थानीय धोबिया नृत्य कलाकारों द्वारा किया गया। उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा घूमने के बाद सैलानी वापस गंगा विलास क्रूज के लिए रवाना हो गए, जहां से वो आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि यहां पर लोकल पारंपरिक नृत्य धोबिया से स्वागत किया गया, साथ ही गाजीपुर के इतिहास से परिचय कराया गया। अब यहां से सैलानी क्रूज के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बाद गाजीपुर से गंगा विलास क्रूज बक्सर के लिए रवाना होगा और रात्रि में वहीं रुकेगा। गंगा विलास क्रूज से आने वाले हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं, उनका आज यहाँ पर गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे पर आज उनका स्वागत किया गया है। और यहाँ का जो स्थानीय लोक नृत्य है धोबिया, उसका इनके सामने प्रदर्शन भी कराया गया है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे का भ्रमण किया है, उनको यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है। और अब इसके बाद ये लोग वापस गंगा विलास क्रूज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे वहाँ से चले सर, कैसे जाएंगे? ये लोग, इन लोगों ने ई रिक्शा का प्रयोग किया था। ये लोकल यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के पर्यटन को समझना चाह रहे थे, तो इस वजह से ई रिक्शा का प्रयोग करके ये लोग यहाँ से आए और उसी के माध्यम से ये लोग वापस जा रहे हैं। अभी क्रूज इसके बाद फिर रवाना हो जाएगा और बक्सर के लिए फिर इनका नेक्स्ट स्टॉपेज होगा। लखनऊ से अब खबर, जहां 1 लाख का इनामी शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले शातिर लुटेरा असलम को गिरफ्तार किया है। 2 साल से कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी असलम। यूपी एसटीएफ ने असलम के साथी हमजा को एनकाउंटर में मार गिराया था। गैंग के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब गैंग सरगना असलम भी पकड़ा गया है।
तो यूपी एसटीएफ के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, जहां असलम को गिरफ्तार किया गया है। हमजा पहले ही ढेर है और गैंग के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब गैंग के सरगना असलम को पकड़ा गया है। कानपुर के संजय गांधी नगर में पत्थरबाजी और बम चलाने का मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया है। दरअसल आरोपियों ने शराब के नशे में हुए विवाद के बाद तांडव मचाया था। इस दौरान आरोपियों ने पत्थरबाजी और सुतली बम भी चलाया था, जिसमें एक स्थानीय घायल हो गया था। पूरा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर इलाके का बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र हनुमंत विहार के एक वीडियो वहाँ के एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख भी रहा है कि 2 पक्षों के विवाद है, जिसमें ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं। इसमें जो 2 पक्ष हैं, रजत सिंह और गुड्डू सिंह, इनका आपस में कहीं किसी पार्टी में जाके विवाद हुआ था। फिर ये रजत सिंह के द्वारा घर पे आके अपने साथियों को बुला के इसने पत्थर चलाए हैं। इसमें जो मेन अभियुक्त है रजत सिंह और इसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया गया है और तहरीर प्राप्त की जा रही है। और ये बाकी जो और भी लोग हैं, इनको हम लोग जल्द से जल्द पकड़ रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई, गुंडा की कार्रवाई भी की जाए। अमरोहा में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिजवान गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हसनपुर रेहरा रोड से गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ थाना रहरा पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित फरार एक अभियुक्त जिसका नाम रिजवान पुत्र बाबू है, ये निवासी गंगवार का है। इसके ऊपर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट समेत हमारे हसनपुर सर्किल में विभिन्न थानाओं में 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और इसको आज सुबह मुखबिर की सूचना पर रहरा हसनपुर रोड पर अरेस्ट किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है। इसकी गिरफ्तारी व जो चाकू बरामद हुआ है, इसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के पुत्र पूर्व एमएलसी परवेज अली और उनके भाई का असलाह का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बता दें कि अमरोहा शहर के रहने वाले शाहनवाज ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरोहा विधायक महबूब अली के परिवार के लोगों के मतदाता सूची में 2 जगह नाम होने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। ये बताना था कि अभी लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है, लाइसेंस निलंबित किया गया है और निलंबित करने के फलस्वरूप लाइसेंस जमा करना पड़ता, सच जमा करा लिया गया है। और आप जानते हैं कि शाहनवाज ने शिकायत की थी जिसमें इनका नाम जो पूर्व एमएलसी साहब थे और उनके भाई हैं परवेज और शाहनवाज का नाम उसमें कट गया था। तो ये इन्होंने शिकायत किया कि इनके घर बुला करके इनके साथ अभद्रता की गई थी और प्रताड़ित किया गया था, जिसके संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, एफआईआर दर्ज कराई। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और धर्मपाल सिंह ने बैठक ली, जिसमें प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ श्रीचंद शर्मा ने प्रदेश की 6 सीटों के स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही इन सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों समेत चुनाव में लगे हुए लोगों के साथ बैठक हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।